गाइस वीवो के दो ऐसे स्मार्टफोन जो आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, एक तो है वीवो V27 और दूसरा फोन है वीवो V27 Pro। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे सेल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में काफी सारे आप लोगों की ओर से कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा एक फोन कंसीडर करना चाहिए। आप लोग फरमाइश करो और हम पूरी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फाइनली हम लेके आ चुके हैं वीवो V27 वर्सेस वीवो V27 Pro। इन दोनों फोन में से अगर आप इस टाइम पर फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल के अंदर कोई एक फोन लेना चाहते हैं तो कौन सा एक फोन लेना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी ये कंफ्यूजन दूर करने की। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइस पॉइंट के साथ। अभी करंटली वीवो V27 की जो प्राइस है वो है 33,000, लेकिन अगर आप HDFC बैंक या तो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड एज वेल डेबिट कार्ड को यूज करते हो तो 10% का डिस्काउंट है। यहां पर आपको 2,000 रुपए का ऑफ मिलेगा, यानी कि इस फोन की जो इफेक्टिव प्राइस हो जाती है 31,000 रुपीज। जबकि दूसरी ओर वीवो V27 Pro की जो करंट प्राइस है 38,000, लेकिन सेम यहां पर भी अगर आप HDFC बैंक या तो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड एज वेल डेबिट कार्ड को यूज करते हो तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यानी कि 3,000 रुपए का यहां पर आपको ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कि जो इफेक्टिव प्राइस हो जाती है 35,000। अब दोस्तों सवाल मन में ये आता है, थोड़े से कम पैसे लगा के वीवो V27 ले लेना चाहिए या फिर थोड़े ज्यादा पैसे ऐड करके वीवो V27 Pro ले लेना चाहिए। तो आपकी ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे प्यार से प्यारी सी गुजारिश है, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन के साथ, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस है। ज्यादा टेक्निकल नहीं होंगे, सिंपल चीजों में बात करेंगे। वीवो V27 में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4nm FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस है, और इस फोन में और इंडिया में पहली मर्तबा इस फोन के साथ ये प्रोसेसर आया है। दूसरी ओर वीवो V27 Pro में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर मिलता है। ये प्रोसेसर भी 4nm पर बेस है, मतलब पावर एफिशिएंसी के मामले में दोनों ही प्रोसेसर सेम टू सेम हैं। दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस को मैंने इनिशियली अच्छी तरीके से टेस्ट किया है, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें पता चले कौन सा एक फोन अच्छा परफॉर्म करता है। ये जरा स्कोर देखिए, वीवो V27 6,24,000 प्लस। दूसरी तरफ वीवो V27 Pro का स्कोर 8,34,000 प्लस, लगभग से 2 लाख का गैप है। ऑन पेपर परफॉर्मेंस वाइज वीवो V27 Pro बेटर है, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में दोनों ही फोन से ये डिफरेंस आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि डे टू डे टास्क, मल्टीमीडिया, कैजुअल गेमिंग, लाइट गेमिंग, सोशल मीडिया यूज करना, दोनों ही फोन इन सारे टास्क में मक्खन की तरह परफॉर्म करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ही फोन हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हार्डकोर गेमिंग के लिए इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो वीवो V27 Pro को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर यूज किया गया है। मैं पर्सनली वीवो V27 को कंसीडर करूंगा, क्योंकि मैं हार्डकोर गेमर नहीं हूं, कैजुअल गेमिंग से अपना काम चल जाता है। ये है गिगबेंच स्कोर और CPU थ्रॉटल टेस्ट। दोनों ही फोन को मैंने अच्छे से टेस्ट किया है, मुझे इनिशियली अभी तक कोई भी मेजर हीटिंग इश्यू नजर नहीं आया है। दोनों ही फोन जितने ही गर्म होने चाहिए उतने ही गर्म होते हैं, ज्यादा हीटिंग का इश्यू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है दोनों ही फोन से। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में सेम टू सेम कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप। जो मेन कैमरा सेंसर है दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का लेजेंडरी सेंसर यानी कि मैक्रो सेंसर दोनों ही फोन में सेम है। इवन फ्रंट कैमरा भी दोनों ही फोन में सेम टू सेम है, 50 मेगापिक्सल का। कैमरा क्वालिटी दोनों ही फोन की सेम टू सेम है, लेकिन एक माइनर डिफरेंस है जो आई थिंक कुछ ज्यादा मायने नहीं रहेगा। वीवो V27 से आप फ्रंट और रियर कैमरा से आप अप टू 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि वीवो V27 Pro में 4K 60 FPS का सपोर्ट था। अब 4K 30 FPS में जो डिटेल और क्वालिटी मिलती है वो काफी बढ़िया है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सिंपल चीजों में कहूं तो दोनों ही फोन का कैमरा सेटअप सेम टू सेम है। पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी को लेकर दोनों ही फोन से आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। दोनों ही फोन के डिजाइन को देखकर काफी सारे लोग इंप्रेस होंगे, क्योंकि ये कलर चेंजिंग ग्लास डिजाइन है। बेसिकली दोनों ही फोन पर जब सन रेज आती हैं तो ये फोन डार्क ब्लू कलर में दिखाई देता है। ये आप अभी जो कलर देख रहे हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में है। अब आ जाते हैं छांव में, जहां पर दोनों ही फोन का लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब चलते हैं इंडोर
आउटडोर कंडीशन में आर्टिफिशियल लाइट में, जहां पर दोनों ही फोन का लुक लाइट ब्लू कलर में रिस्पॉन्ड होगा। दोनों ही फोन दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत नजर आ रहे हैं और दोनों ही फोन की इन हैंड फीलिंग कंफर्टेबल है, हाथ में बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं होते बिकॉज ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज वेरी वेल। दोनों ही फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मस्त तरीके से काम करता है, टैप करते ही फोन अनलॉक हो जाएगा। प्रैक्टिकली तौर पर मैंने दोनों ही फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी मर्तबा टेस्ट किया, काफी फास्ट तरीके से इन दोनों फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। 6.78 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले दोनों ही फोन में ऑफर की गई है और ये एक 10 बिट की एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से कलर काफी अच्छे निकल के आते हैं। 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस है, आउटडोर कंडीशन में भी चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले विजिबल रहती है, एज सच ब्राइटनेस को लेकर कोई भी इश्यू नहीं है। दोनों ही फोन के डिस्प्ले के अंदर शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन आती है, लेकिन ये प्रोटेक्शन कैसी होती है कोई आइडिया नहीं है, इसलिए डे 1 से ही टेम्पर ग्लास और बैक केस लगाकर ही फोन को यूज करना, अदरवाइज दिल और शीशा कभी भी टूट सकता है। तो डे 1 से ही आप टेम्पर ग्लास और बैक केस लगाकर ही फोन को यूज करोगे तो वो बेटर रहेगा। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही फोन एंड्रॉइड 13 पर रन करते हैं और कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कस्टमाइजेशन को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है और सिंगल स्पीकर के हिसाब से लाउड और क्लियर आवाज है। जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आता है उसे देखते हुए ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीवो ने इस फोन में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर नहीं दिए हैं। वीवो V27 में आपको 6 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, जबकि वीवो V27 प्रो में 7 5G बैंड का सपोर्ट है। जो भी इंपॉर्टेंट 5G बैंड है वो सारे बैंड आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएंगे। वीवो ने दोनों ही फोन में 4600 mAh की बैटरी ऑफर की है और 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर 80 वॉट का फास्ट चार्जर है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 66 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एक दिन का बैटरी बैकअप आप दोनों ही फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं मॉडरेट यूसेज की बात कर रहा हूं तो ये चीज ध्यान में रखना। 18 मिनट में दोनों ही फोन 0 to 50% चार्ज होता है, 30 मिनट में दोनों ही फोन 0 to 70%, 48 मिनट में दोनों ही फोन 0 to 100% फुल चार्ज हुए। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन वीवो V27 प्रो वर्सेस वीवो V27। मुझे उम्मीद है आपकी मोस्ट ऑफ कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या तो ट्विटर पर आकर मुझे आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। फैला दो इस वीडियो को जहां पे भी आपका मन करे। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।